पहचान तो करा दी जाएगी ना। चलो धीरे। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सोमवार को दो दिल दहला देने वाली बड़ी घटनाएं घटित हुई, जिसमें से एक थाना तिलहर क्षेत्र के नगरिया मोड़ की है, जहां पर एक 25 वर्षीय छात्रा अर्धजली स्थिति में नग्न अवस्था में नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी हुई मिली और पुलिस उसने ले जाकर उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां गंभीर अवस्था में होने के कारण उसको लखनऊ उपचार के लिए भेजा गया। शाहजहांपुर में बार बार पूछने पर भी युवती ने अपने साथ घटित हुई इस भयानक वारदात के विषय में कुछ भी नहीं बताया, जबकि उसने अपने परिजनों का पता और अपना फोन नंबर तो बताया, किंतु पुलिस के बार बार पूछने पर, महिला चिकित्सकों के बार बार पूछने पर भी उसने घटना पर कोई भी खुलासा या किस दरिंदे ने उसके साथ ये हैवानियत की है, इस पर उसने कुछ भी कहने से गुरेज किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा बार बार अपने बयान लखनऊ में बदल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे किसी ने आतंकित कर रखा है, किसी ने धमका रखा है, वो किसी के आतंक के साए में है। जरूर ये किसी बड़े प्रभावशाली और दबंग व्यक्ति का काम है। पीड़ित छात्रा असली गुनाहगार का नाम लेने से कतरा रही है। विचारणीय प्रश्न यह है कि जब पीड़ित छात्रा का पिता कॉलेज के बाहर बैठा था, तब कोई बाहरी व्यक्ति कॉलेज के अंदर से युवती को ले जा करके, जला करके और नेशनल हाईवे के किनारे कैसे छोड़ सकता है। आईजी जोन बरेली राजेश पांडे ने बताया कि युवती ने दो व्यक्तियों का नाम लखनऊ में इलाज के दौरान बताया है, किंतु वे अभी पूरी तरीके से उसके बयान से आश्वस्त नहीं है और उनका परीक्षण किया जा रहा है। दूसरी घटना सोमवार को हुई। उसी रात बड़ी वारदात हुई, जहां थाना काट क्षेत्र के एक गांव से दो नाबालिग बच्चे घर के बाहर नल में नहाते समय दो बच्चियां अचानक लापता हो गईं। काफी खोजबीन के बाद भी जब जानकारी नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। काफी तलाश करने के बाद 4 वर्षीय बच्ची का शव सरसों के खेत में पड़ा हुआ मिला, रक्त रंजित। पुलिस का अनुमान था कि दूसरी भी बच्ची की हत्या कर दी गई है और खोजबीन करने के बाद थोड़ी दूर पर ही एक और लड़की जो कि लगभग 7 वर्ष की है, उसका वो भी गन्ने के खेत में रक्त रंजित पड़ी मिली। पहले तो लोगों ने अनुमान लगाया कि ये मर चुकी है, किंतु देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें हल्की हल्की सांस चल रही है। तुरंत उसको जिला चिकित्सालय लाया गया और वहां इलाज कराने के उपरांत बरेली रेफर किया गया, जहां अभी भी वो कोमा की स्थिति में बनी हुई है। किंतु इस बीच में पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी रही और आज आईजी बरेली रेंज ने बड़ा खुलासा किया। आईजी बरेली रेंज राजेश पांडे ने बताया कि शाहजहांपुर की थाना कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज में रहने वाला अनिल कंजड़ शहद निकालने का काम करता है। घटना वाले दिन अनिल ने दोनों बच्चियों को नल के पास नहाते हुए देखा और उसके अंदर दुर्भावना पैदा हुई। उसने दोनों बच्चियों को बिस्किट खिलाया तथा शहद खिलाने का लालच देकर गांव के बाहर खेत में ले गया। सरसों के खेत के पास पहुंचकर जब उसने बच्चियों के साथ अश्लील हरकत शुरू की तो वो बच्चियां रोने लगीं। छोटी बच्ची के ज़्यादा रोने पर उसने हाथ में पकड़े हुए शहद निकालने वाले हथियार को उसके सर पे दे मारा, जिससे
वो लड़की घटनास्थल पर ही मर गई, जबकि दूसरी लड़की रो करके भागी और अनिल कंजर ने दौड़कर उसको पकड़ लिया तथा घसीटकर गन्ने के खेत में ले गया, जहां दुराचार का प्रयास किया और उसको धमकाया। जब बच्ची नहीं मानी तो 7 वर्षीय बच्ची पर भी उसने उसी हथियार से प्रहार किया और उसका गला दबा दिया, जिससे लड़की मृत अवस्था में पहुंच गई और हत्यारे अनिल कंजर ने यह समझा कि वो मर गई है, उसको मरा समझ कर छोड़ करके वो चला गया। किंतु खोजबीन के दौरान जब एक बच्ची मृत अवस्था में मिली और दूसरी गन्ने के खेत में मिली तो वो भी पूर्णतः मरणासन अवस्था में थी। उसको देख करके लोगों ने अनुमान लगाया कि यह भी मर चुकी है, किंतु कुछ लोगों ने जब गहराई से उसके हृदय एवं नब्ज की जांच की तो अनुमान लगा कि शायद अभी इसमें जीवन की संभावना है और वे उसे पुलिस के मदद से जिला चिकित्सालय में ले गए, जहां पर इलाज के दौरान उसमें ऑक्सीजन देने पर श्वास वापस आई और उसके जीवन की आस बंधी। यद्यपि लड़की कोमा में है और उसको बरेली में उच्च स्तरीय इलाज के लिए भेजा गया है, किंतु पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी। गांव में पता चला कि अनिल कंजर ने 2 बिस्किट के पैकेट खरीदे थे और बच्चियों को खाने के लिए दिया था। लोगों ने बच्चियों को उसके साथ जाते हुए भी देखा था। घटनास्थल पर एक ऐसा हथियार बरामद हुआ था जिससे बच्चियों पर हमला किया गया था। वो लोगों ने बताया कि शहद निकालने का एक उपकरण है, जो उसका आधा हिस्सा घटनास्थल पर बरामद हुआ था। अनिल कंजर का शहद निकालने का सामान ग्राम प्रधान के घर पर रखा रहता था। उस उपकरण का आधा हिस्सा ग्राम प्रधान के यहाँ मिला। पुलिस ने अनिल कंजर को गिरफ्तार कर जब कड़ाई की तो उसने सारी हकीकत कबूल दी और हत्या किए जाने की बात को स्वीकार किया। उस दिन इसकी नज़र बच्चियां जब नहा रही थी उस समय पड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद जब वो नहा के, बल्कि ये बताया जा रहा है कि एक बच्ची का कपड़ा आज भी उसी बाल्टी में है, मिला रहता। हाँ, हैंडपम्प पे जो जहाँ नहाई थी बच्ची। तो फिर उसको बुला के इसने 2 पैकेट बिस्किट 15 रुपए में खरीदे थे। किसकी दुकान बता रहे हैं? हापी गाँव में एक ही दुकान है, वहाँ से इसने 15 रुपए में बिस्किट 2 पैकेट खरीदे। बच्चियाँ भी जैसा आपने सुना होगा बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं, बहुत गरीब परिवार की, तो उनको बिस्किट का लालच दिया, बिस्किट दे दिया, उन्होंने खाया। फिर उसने कहा कि तुम लोगों को अगर शहद खाना हो तो मेरे साथ साइकिल पे चलो। बच्चियाँ तुरंत तैयार हो गई। बच्चियाँ बड़ी वाली को आगे हैंडल में बिठाया और बच्ची को, छोटी वाली को पीछे बिठाया। ये वहाँ से चल गया और फिर छोटी वाली और बड़ी वाली थोड़ी थोड़ी दूर पे रख के इसने जो बैड टच कहा जाता है वो शुरू किया। और फिर उसके बाद ये छोटी वाली रोने लगी। जब वो एक्साइट हुआ होगा छोटी वाली रोने लगी तो उसको इसी से ये जो बच्चा वो जो खंती का जो नीचे उसका पोर्शन होता है लकड़ी वाला, जिसमें भीतर नीचे लोहा लगा होता है, उससे 2 बार दी। वो चोट जो उसके सिर पे है वो उसी से कहीं ऐसी जगह लग गया जो ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और बच्ची का देहांत हो गया। इस बीच में फिर वो भी चिल्ला ही रही थी तो उसको भी उसने मारा और फिर खेत तक उसे ले गया। नहीं मानी जब वो तो उसका गला उसने दबा दिया और मरा समझकर उसको छोड़ दिया। आप में से बहुत से लोग उस दिन हॉस्पिटल में भी गए थे जब हम गए थे, तो ये बताया गया था कि बच्ची को कोई इंजरी नहीं है ऐसी जगह पे, पार्ट्स पे, जिससे ये कहा जा सके कि इसके साथ उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। लेकिन उन्होंने बार बार ये भी बताया था कि इसमें इसकी बॉडी पे एसिड मिला है। ये महिला डॉक्टर ने उस दिन मिला था, जिसकी स्लाइड बना के उन्होंने भेज दिया है। तो ऐसा क्यों? आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, रिसेंट न्यूज देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे
समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने में आपकी मदद मिल सके। यदि किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो हमें बताइए, हम उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे, मदद करेंगे। जय हिंद।